वो भी उसमें भी शुरू है काम, वो भी जल्दी आप लोगों को बुलाएंगे। और हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सर जी हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सलाह हुई भी है तो फिर आ जाएंगे जो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जेल बन रही है, मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद की जेल में ही मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद होंगी, हर इलाज जेल के अंदर ही होगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने नारेबाजी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी की सेहत को बुनियाद बनाकर सियासत करना दुरुस्त नहीं, इलाज में कोई गफलत नहीं बरती गई। बानी पीटीआई ने जनवरी के पहले हफ्ते शिकायत की, 16 जनवरी को आंख का मुआयना हुआ, 19 जनवरी को 4 डॉक्टर्स ने बानी की आंख का अडियाला जेल में जायजा लिया। ट्रीटमेंट के लिए 24 जनवरी को पिम्स लाया गया। इन हक़ाइक़ के खिलाफ बयानियाँ बनाना जुर्म है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, किसी कैदी के इलाज में कोई एतराज़ नहीं, सब कुछ जेल क़वानीन के मुताबिक होना चाहिए। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास की बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़, कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान की कमेटी बनाएं। अडियाला जेल जाते हैं, वापसी पर ऐवान में रिपोर्ट पेश कर देंगे। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, साबिक वज़ीर आज़म के साथ जानबूझकर बुरा सलूक किया गया, फौरी चेकअप होता तो नुकसान कंट्रोल किया जा सकता था। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान को पुलिस ने अक़बी दरवाजे पर ही रोक दिया। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में ही धरना दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा महमूद चखज़ई से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। अपोजिशन रहनुमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तारिक फजल चौधरी का कहना है, पीटीआई जहाँ कहेगी बानी का मुआयना करवाएंगे, किसी की बीमारी पर सियासत करना मकरूह फेल है। मुलज़िम की देखभाल की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी और अज़मा खान की मुलाकात। बानी की सेहत पर शाह महमूद कुरैशी का दुख का इज़हार, मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता, इतनी बेहिसी मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर यूएई का शुक्रिया, कहा कि ताउन दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी मफ़ाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख़याल। अवामी दबाव ने काम दिखा दिया, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, 16 सार्फिन की सुनी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद पावर डिवीजन ने नेपरा में नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखने की इस्तता, यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला भी बरकरार रखने की दरख्वास्त की गई। नेपरा ज़राए की वफाकी हुकूमत की सोलर रेगुलेशंस पर नजरसानी की दरख्वास्त मिलने की तस्दीक, अथॉरिटी से मंजूरी के बाद दरख्वास्त पर समाअत का फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबता। इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद दी, कहा कि आम इंतखाबात का इनेकाद बांग्लादेशी कौम के जमहूरी नज़रियात और इक़दार की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और बांग्लादेश के तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात का जिक्र, मिलकर काम करने के आज़म का अदा किया, कहा कि तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का पाक बंगला अवाम की बेहतरी के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रमज़ान मुबारक के बाद IPPs के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत में बैठे अफराद ने IPPs को नवाजने के लिए आवाम का खून निचोड़ा। नौजवान बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयारी करें। हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा सोलर के बाद पानी से हासिल होने वाली बिजली सस्ती होती है। हुक्मरान जमातों में ख़ानदानों और वडेरों की हुक्मरानी है। जिनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं वो मुल्क को क्या जमहूरियत देंगे। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आलमी क़ुव्वतें फ़लस्तीनियों के साथ मजाक कर रही हैं। ईद के बाद भरपूर अवामी मुहिम चलाई जाएगी। एजुकेशन में कमी बेशी हो सकती है, उससे कोई मरता नहीं। मेट्रो बसेस ना हों और कुछ ना हो, उससे लोग मरते नहीं। किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, किसी एक को भी सिसकना पड़ता है, किसी एक को भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती। तो वो मेरा, हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ सेक्रेटरीज का और आप सब का कलेक्टिव फेलियर होगा। आई होप दैट दिस मीटिंग, कुछ मैंने सख्त कह दिया है तो मैं माजरत चाहती हूँ। शोबा हेल्थ में ऊंच नीच में जान को भी खतरा बन जाता है। हेल्थ सेक्टर इश्यूज का गढ़ बन चुका है। सेहत के शोबे में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा तालीम ना हो, मेट्रो ना हो तो लोग नहीं मरते। मेरे वज़ीर आला बनने से कबल सेहत के लिए बजट कम था। पंजाब में अब बच्चों के दिल के ऑपरेशन हो रहे हैं। अमीर लोग सरकारी अस्पताल में नहीं आते। किसी को अच्छा इलाज ना मिलना मेरी नाकामी है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कोई सख्त बात की हो। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की नायब वज़ीर आज़म साहजार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और अमेरिकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार को सराहा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी, मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने और गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम में पाकिस्तान की शराकत दारी को सराहा गया। गुल प्लाजा में भी जो हुआ सानिया, उसकी रिपोर्ट आई। वज़ीर आला साहब खुद, काबीना ने कमेटी बनाई, वज़ीर आला साहब खुद उस कमेटी के सरबराह थे, मैं भी उसका मेंबर था। तो उसमें जो भी नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ जो रिपोर्ट थी वो बना के शाये की गई। उसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया कि जी हुकूमत बिल्कुल बरीउल ज़म्मा है। सानह गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट में खुद को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा किसी भी इमारत की तामीर की जिम्मेदार हुकूमत है। अगर कोई इमारत बनती है तो उसकी इजाज़त लेना पड़ती है। कराची में तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है।